बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर वाफ़ियत से होंगे। हमारा टॉपिक प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट रिसर्च किया था, जिसमें आइडियाज़ हमने लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाटा कलेक्शन के हवाले से है। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं उन सभी वर्चुअल असिस्टेंट से और जितने भी दराज के सेलर्स हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं भी कोई इशू आ रहा है, जितने भी सेलर्स भाई हैं जितने पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर वो ख़ुद काम कर रहे हैं, उनको कहीं भी कोई इशू आता है प्रोडक्ट हंटिंग से लेके क्लेम मैनेजमेंट तक A to Z, आपको कहीं कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट दराज के ऊपर, उनका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो भी मेरे पास बेहतरीन उसका हल होगा, बेहतरीन आंसर होगा, मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। तो आज के टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डाटा कलेक्शन के हवाले से। हमने लास्ट टॉपिक में प्रोडक्ट हंटिंग का पहला जो टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च, वो हमने पढ़ा था। आपको याद होगा, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया वो लाजमी तौर पर उसको अटेंड करें, क्योंकि मेरा हर प्रीवियस लेक्चर जो है उसको आप देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर की समझ आएगी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, तो हम पहला पोर्शन इसका कर चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आएँ, आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करें, फिर ऑनवर्ड आगे चलते जाएँ तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। तो लास्ट टॉपिक था हमारा प्रोडक्ट रिसर्च, इसमें आइडियाज़ लिए हमने, वो आप देख चुके हैं। आज हम डाटा कलेक्शन करते हैं। तो डाटा कलेक्शन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रोडक्ट हंटिंग का सेकंड जो पोर्शन है, हम प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्शन में हमारा मकसद जो है डाटा कलेक्ट करने का वो ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो हमने आइडिया लिया है प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट को जितने लोग बेच रहे हैं वो उनकी सेल कितनी है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या उस प्रोडक्ट को हमें सेल करना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ डाटा की ज़रूरत होगी, हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं। तो दराज के ऊपर मैनुअल हंटिंग को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अभी कुछ टूल्स भी मार्केट में आ रही हैं, लेकिन दराज के एंड से अभी कोई ऐसी टूल नहीं आई जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें और उसको हम यूज़ करें। तो जैसी आएगी इंशाल्लाह हम उसको यूज़ भी करेंगे। अमेज़ोन के ऊपर बहुत सी टूल्स मौजूद हैं जिनकी हेल्प लेके हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन दराज के ऊपर मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, जिसके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। डाटा कलेक्शन होती क्यों है? क्योंकि हमें जो भी प्रोडक्ट बेचनी है उसकी सेल चाहिए कि वो मंथली कितना सेल हो रही है, उसकी एवरेज डेली की कितनी सेल है। तो ये चीज़ें देखने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि टूल हमारे पास नहीं है। जो सेलर्स हैं उनसे अगर हम कांटेक्ट करेंगे कि आपकी डेली की सेल कितनी है, तो हमें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर सेलर ये जानता है कि जो मुझसे पूछने वाला मेरा कंपेटिटर है, तो इसलिए वो नहीं बताएगा। और दराज से आप पूछेंगे तो वो किसी की प्राइवेसी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करता, तो दराज भी आपको नहीं बताएगा। तो उसके लिए हम मैनुअली कुछ कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे डाटाज़ इकट्ठा करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है और हम जो फाइनल रिज़ल्ट है उसके पास होते हैं। तो डाटा कलेक्शन हमारा सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप हमारा प्रोडक्ट रिसर्च था। तो डाटा कलेक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो हम अब डाटा कलेक्ट करके देखते हैं कि एवरेज सेल निकालने के लिए और ये देखने के लिए कि इसके ऊपर हमारे क्या एक्सपेंसेस होंगे, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी कितने की और फिर हम इसको कितने में बेच सकते हैं, दराज के क्या एक्सपेंसेस होंगे और हमें रियल प्रॉफिट क्या होगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं उसके साथ हम प्रोडक्ट हंटिंग को फ़ाइनल करेंगे। पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसके रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो डाटा कलेक्ट हम करते हैं ताकि हमारी फ़ाइनल कैलकुलेशंस हो सकें और उसके बाद हम डिसीजन ले सकें कि हमें इस प्रोडक्ट में काम करना है कि नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि जो हमारा पहला स्टेप है प्रोडक्ट रिसर्च, उसमें हम कोई भी प्रोडक्ट फ़ाइनल करेंगे तो उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होगा कि इस प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं। वो प्रोडक्ट फाइनल हुई है फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के बाद रिज़ल्ट कैलकुलेशन होगी, फिर हम फाइनल डिसीजन देंगे कि ये प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं। अब इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं कि हमें डाटा कौन सा चाहिए होगा। हमें सेल्स निकालने के लिए डाटा चाहिए। तो दराज के ऊपर नॉर्मली 7 जो अच्छी सेल करने वाले लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो 7 जो अच्छी सेल करने वाले लोग हैं वो दराज के ऊपर मौजूद होते हैं।
दराज के ऊपर हमारे पास डिफरेंट मेथड मौजूद हैं। हम पहले देख लेते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट को रैंडमली हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर लिखते हैं हम एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करेंगे अपना डाटा लिखने के लिए कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो हमने जो पहला मेथड किया था फ्लैश सेल मेथड, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। किसी भी एक मेथड से, जितने भी हमने यूज़ किए उसमें किसी भी एक मेथड से हमें प्रोडक्ट मिल जाए तो उसके बाद हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं। तो ये मैं फ्लैश सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सपोज हमें फ्लैश सेल से वो प्रोडक्ट मिल गई जिसके ऊपर हमने डाटा कलेक्शन करनी है। अब आप लोगों के जहन में वो क्राइटेरिया होगा जो हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया उसको ज़रूर लें, तो आपको समझ आ जाएगा किस क्राइटेरिया की बात की जा रही है। तो सेकंड लेक्चर में क्राइटेरिया डिस्कस किया था वो आपके जहन में होगा, तो आप इजीली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर डाटा कलेक्शन। जैसे कि ये हैंड्स फ्री हैं, ये हैंड्स फ्री हैं, ये हेडफोन हैं, तो इन चीज़ों को, ये वॉचेज़ हैं, इन चीज़ों को हम किसी वजह से छोड़ रहे हैं। वो क्राइटेरिया सारा डिस्कस हुआ कि ये इसमें वायर लगी हुई है और इसमें ब्रांड लॉन्च नहीं हो सकता, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हमने डिस्कस की। तो यहाँ से सर्च करते इधर जितनी प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ, तो ये पोस्चर बेल्ट यहाँ पे आ रहा है, और इसके बाद नकाब पट्टी कलर, लेकिन इसमें मल्टीपल वेरिएशन आ जाती हैं। इसी तरह ये स्लीप आई मास्क है, लेकिन इसको अगर देखें तो ये प्रोडक्ट तो ऐसी है कि ये टूटेगी नहीं, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसको कितने लोग यूज़ करते होंगे। तो हम ज़्यादा यूज़ इसको नहीं करते, इसलिए इसकी सेल ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें हम रैंडमली प्रोडक्ट, चले हम ये प्रोडक्ट उठा लेते हैं। बॉडी पोस्चर करेक्टर बेल्ट है ये। तो ये जैसे कि तस्वीर से नज़र आ रहा है कि जो लोग कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, चेयर पे बैठते हैं तो कमर झुक जाती है, तो उसको ये सीधा करने रखने के लिए पोस्चर को, आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए एक बेल्ट है। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है। यहाँ पे हम रैंडमली इसको ले लेते हैं कि हम इसी के ऊपर इसको एग्जांपल बना के हम देखते हैं कि हम डाटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमने ये सीखा था प्रोडक्ट रिसर्च में कि जो भी प्रोडक्ट हम आइडिया ले रहे हैं उसको हम सेपरेट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हमारी डाटा कलेक्शन स्टार्ट होती है जिधर हमने प्रोडक्ट को सेपरेट ओपन किया है। अब ये किसी भी एक मेथड से, जो हमने 6-7 मेथड पढ़े थे उनमें से हमने एक प्रोडक्ट को साइड पे कर लिया कि इसका हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब देखना हम ये चाहते हैं कि पोस्चर बेल्ट जो है ये दराज के ऊपर कितना बिक रहा है, कौन से लोग बेच रहे हैं, और उसमें फिर हम देखते हैं कि सबकी सेल कितनी है, और क्या हमें भी ये बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको साइड पे किया। ये तो किसी एक की लिस्टिंग है, किसी एक बंदे की लिस्टिंग है, लेकिन हम यहाँ पे और भी लोग देखेंगे जो पोस्चर बेल्ट बेच रहे हैं तो उनकी सेल कितनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे वो ये है कि जो लिस्टिंग आपने ओपन की है, आईडिया ओपन किया है, इसके टाइटल में से इसका राइट नेम निकालना, जिसको हम कीवर्ड भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट का राइट नेम, प्रोडक्ट का कीवर्ड हमने यहाँ से निकालना होता है कि किस कीवर्ड के ऊपर ये प्रोडक्ट काम कर रही है। तो इसमें ये बॉडी पोस्चर करेक्टर बेल्ट स्टार्ट में लिखा हुआ है, ये कीवर्ड बन रहा है इसका। शोल्डर सपोर्ट रिलीफ एंड बैक पेन रिलीफ बेल्ट, तो ये बहुत बड़ा इसका नाम बन रहा है, इसका कीवर्ड बन रहा है। और एडजस्टेबल पोस्चर स्पोर्ट ब्रेस फॉर मैन, एडजस्टेबल पोस्चर स्पोर्ट ब्रेस, ये इसका नाम बन रहा है। तो इसमें जो मुझे नाम से ही इसका नज़र आ रहा है वो है बॉडी पोस्चर करेक्टर बेल्ट। जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वहाँ पे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपने नाम चूज़ किया है ये राइट नेम है, राइट कीवर्ड है या नहीं है। तो फिर हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये फर्स्ट वन अप्लाई करके देखते हैं। इसको ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, और अगला स्टेप आपका क्या होगा। पहला स्टेप आपने फ्लैश सेल से प्रोडक्ट को आइडिया लिया प्रोडक्ट का, उसको फाइनल किया फॉर डाटा कलेक्शन, उसको सेपरेट ओपन किया। दूसरे स्टेप में आपने जो प्रोडक्ट ओपन की हुई है उसके टाइटल में से आपने नाम ले लिया, और तीसरे स्टेप में आप दोबारा से दराज को ओपन करेंगे और सर्च में जाकर जो नाम आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये बॉडी पोस्चर करेक्टर बेल्ट पेस्ट हो गया। इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। हमारा मकसद ये है यहाँ पे कि जो हमने आइडिया लिया है हम ये देखें कि और लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उनकी क्या सेल हो रही है। तो अगर तो जो पेज आपने ओपन किया है ये कीवर्ड को लेके, इस कीवर्ड के साथ इस पेज के ऊपर सभी एक जैसी प्रोडक्ट आ जाएं, तो समझें कि आप राइट कीवर्ड के ऊपर हैं, आपने सही नाम वहाँ से सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो ये सारी प्रोडक्ट वही आ रही हैं। तो ये हमारा मकसद होगा। अब यहाँ पे हमने 3 स्टेप लिए। फ्लैश सेल में से हमने आइडिया लिया, सेपरेट उसको ओपन किया, इसमें से नाम पकड़ा और उसको दोबारा से ओपन करके देखा तो हमारे पास ये
5427 आइटम्स आ चुकी हैं। ये बॉडी पॉस्चर करेक्टर बेल्ट, इस कीवर्ड के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनका ये डाटा सामने आ चुका है। अब हम यहाँ से सेल निकालना चाह रहे हैं बेसिकली। तो सेल निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि दो लोग बताएंगे आपको, जिसकी प्रोडक्ट है या दराज दोनों नहीं बता रहे, तो हम मैनुअली इसका डाटा वगैरह देखते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना है, और डाटा कलेक्शन जितनी भी हमने करनी है तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हम 7 लोगों का डाटा कलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं एक्सेल शीट में लिखने के लिए यहाँ पे जाऊँ, इधर से हमें कुछ 7 बंदे उठाने हैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी हमने सेल देखनी है, जितने भी लोग हैं। इसमें अभी हम देखते हैं किस बेस पे हम उठाएंगे। तो 7 लोग हमने उठाने हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इधर अगर मैं एक्सेल में इस चीज़ को लिखना शुरू करूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ लिखता हूँ कि मेरे पास सीरियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 7 लोगों को उठाना चाह रहा हूँ जिनका मैंने डाटा कलेक्ट करना है। तो ये मेरे पास सीरियल नंबर होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स ये सामने आ रही हैं कि मेरे पास सीरियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने 7 लोगों को यहाँ पे उठाना है। सेकेंडली, मैंने किन लोगों को उठाना है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैंने ऐसे लोगों को उठाना है जो इस नाम से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये कीवर्ड है। तो सेकंड मेरे पास यहाँ पे डाटा जो होगा वो यहाँ पे होगा, कीवर्ड लिख सकते हैं या आप प्रोडक्ट नेम लिख सकते हैं। मेरे पास ये सेकंड डाटा होगा जो मैंने यहाँ से कलेक्ट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट नेम सेकंड डाटा होगा जो मैंने यहाँ से उठाना है। अब इसके बाद मज़ीद जो मैंने देखना है, मुझे रैंक देखने हैं सबके कि किन लोगों को मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। जब आपने इस कीवर्ड के ऊपर लोगों को सर्च कर लिया हुआ है, जैसे कि ये पेज आपके सामने आ रहा है जिसके ऊपर सेम प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से आपने देखना है कौन किस रैंक पे बैठा हुआ है, इस कीवर्ड के ऊपर कौन किस रैंक पे बैठा है। तो रैंक इस तरह देखे जाते हैं, जैसे ये पहले रैंक पे है, ये दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, 5वां, 6ठा, 7वां। तो ये इस तरफ को रैंक गिने जाते हैं। तो मेरे पास जो नेक्स्ट डाटा होगा वो मैं देखूँगा 7 लोगों का रैंक, जिनका डाटा मैं कलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं उनका रैंक लिखूँगा। फिर उसके बाद हमने रैंक यहाँ पे देखनी है, लेकिन यहाँ से 7 लोग जो उठाने जिनका हमने डाटा कलेक्ट करना है, उनको उठाना है रेटिंग की बेस के ऊपर। ये यहाँ पे ये स्टार्स हैं, स्टार्स के आगे ये रेटिंग लिखी हुई है। 7 ऐसे लोग यहाँ से उठाएंगे जिनकी रेटिंग अच्छी होगी, तो उसकी बेस के ऊपर हम उनको उठाएंगे, क्योंकि जिनकी रेटिंग अच्छी है उनकी लाजमी तौर पे सेल अच्छी होगी। तो ये रेटिंग हम इसकी लिखेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे डाटा होगा वो रेटिंग का होगा। हम रेटिंग की बेस के ऊपर देखेंगे। इसके बाद रेटिंग के बाद हमने यहाँ से देखना है कि ये प्रोडक्ट कौन कितने की बेच रहा है, हमने प्राइस को उठाना है। तो नेक्स्ट कॉलम मेरे पास होगा यहाँ पे प्राइस का, ये हम प्राइस लिखेंगे। प्राइस के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये 195 की बेच रहा है, 838 इसकी रेटिंग है, रैंक पे पहले नंबर पे आ रही है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को कितना टाइम हो गया बेचते हुए। इस प्रोडक्ट को इस बंदे ने जो भी इसको बेच रहा है, इसने कब लगाया था, मींस लिस्टिंग कब हुई थी। ये जैसे ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही, बेसिकली ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग की गई है, जो हम करना सीखेंगे। हमारा जो कोर्स कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि 3rd स्टेप हमारा होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो ये लिस्ट है जिसमें हम टाइटल, इसकी प्राइस, ये यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो ये लिस्टिंग है। तो हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट कब लिस्ट हुई थी, ये प्रोडक्ट कब लिस्ट हुई थी, ये प्रोडक्ट कब लिस्ट हुई थी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा होगा 7 लोगों का, तो वो होगा यहाँ पे लिस्टिंग एज। हम लिस्टिंग एज लिखेंगे यहाँ पे। लिस्टिंग एज के बाद ये हमारे पास डाटा हो गया। सीरियल नंबर हमने लिखने हैं, 7 लोगों का हमने डाटा कलेक्ट करना है, प्रोडक्ट नेम लिखना है, रैंक लिखना है, रेटिंग है, प्राइस है, और फिर उसकी है हमारे पास लिस्टिंग एज। लिस्टिंग एज हमने लिखनी है। तो ये ऑलमोस्ट ये हमारा डाटा हो गया। और इसके बाद जो हमने मेन काम करना है वो हमने करना है यहाँ पे इन्वेंट्री लिखनी है, हमने स्टॉक लिखना है। ये मैंने ऊपर हेडिंग दे दी स्टॉक की। तो स्टॉक हम लिखेंगे, इसके बैकएंड डाटा में जाके डे 1 का स्टॉक हम यहाँ पे लिखेंगे। डे 1 का स्टॉक लिखेंगे। लेट्स सपोज कोई भी फिज़िकल बिज़नेस है, आप वहाँ पे जाते हैं, वो आपको सेल नहीं बता रहे, तो अगर पॉसिबल हो, ऐसा मुमकिन तो नहीं है लेकिन अगर हो, क्या वहाँ पे जाके उनका स्टॉक गिन लें। आज स्टॉक गिन लें। लैपटॉप की एक शॉप है, वहाँ पे आपने देखा कि 100 लैपटॉप आज पड़ा हुआ है, तो कल जाके आप उसी टाइम पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको 90 लैपटॉप नज़र आते हैं। तो इट्स मीन 10 लैपटॉप उनके सेल हो गए। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि डे 1 में हमने इसका स्टॉक लिखा, फिर हम इसका स्टॉक लिखेंगे
डे 2 में, फिर इसी तरह डे 3 में लिखेंगे। एक्चुअल हमने ये डे 7 तक इसका स्टॉक लिखना है। डे 4 में लिखेंगे इसी तरह, फिर हम डे 5 में लिखेंगे, डे 6 में लिखेंगे और डे 7 में लिखेंगे। 7 दिन तक हमने ये स्टॉक लिखना है। अब ये चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये बेसिकली हमने डाटा कलेक्ट करना है। ये डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो ये अब यहाँ पे जो मैंने डाटा लिख दिया हुआ है, अब इसको एक एक करके हम वहाँ से दराज की वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके लेके आते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे। अब अगर हमने पहले बंदे का यहाँ पे डाटा लिखना हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सबसे पहले आएगा। तो ये हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन की हुई हैं, ये वाली, यहाँ पे वो क्लिक हो गया मुझसे कहीं, ये वाली, तो ये हमने नाम सेट किया है, ये कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया कि पहला बंदा इस प्रोडक्ट के नाम से काम कर रहा है तो उसका रैंक कौन सा है, ये हमने देखना है। तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आप डाटा कलेक्ट करने लगें तो जिस प्रोडक्ट का डाटा कलेक्ट करने लगें उसमें कम से कम एक जो सेलर है उसकी रेटिंग, प्रोडक्ट की रेटिंग जो है ना वो 400 से ऊपर होनी चाहिए। फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, कम से कम एक की 400 से ऊपर होगी, बाकी फिर 400 से नीचे को 350, 300, 200, 250 इस तरह करके आपके 7 लोग पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पहले बंदे की रेटिंग ही 838 है, तो हमारा वो टारगेट तो पूरा हो गया कि 400 वाला एक बंदा होना चाहिए। दूसरा 367 पे है, थर्ड 822 पे है, 297 पे है, ये 579 पे है। तो इसमें हमें उम्मीद है कि जैसे हमें 7 लोग मिल जाएंगे। ये 700 प्लस है, 200 प्लस है, 199 है, लेकिन ये कुछ और प्रोडक्ट है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो है वो एक जैसी हो, जैसे कि और प्रोडक्ट है इसकी प्राइस भी अलग है। तो ये सेम प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं, यहाँ तक सेम नज़र आ रही हैं। ये प्रोडक्ट और है, ये प्रोडक्ट तो सेम है हमारे जैसे, लेकिन इसकी रेटिंग कम है। जब हमें ज़्यादा रेटिंग वाले मिल सकते हैं तो हम थोड़ी रेटिंग वालों को छोड़ देंगे। तो ज़्यादा रेटिंग वाले यहाँ पे 7 लोग गिनते हैं कि जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, ये 5, ये हमारी प्रोडक्ट का नहीं, इसकी रेटिंग कम है, ये भी नहीं हमारी प्रोडक्ट। 5 के बाद ये हमारी प्रोडक्ट है 6, और ये भी प्रोडक्ट तो हमारी है लेकिन रेटिंग कम प्रोडक्ट नहीं है हमारी, और ये प्रोडक्ट हमारी है तो रेटिंग भी इसकी ठीक है 7। तो हमारे पास ये 7 लोग हो गए जिनका डाटा हम कलेक्ट करेंगे। तो ये वो 7 लोग हैं जिसका हमने ये आइडिया लिया है कि इनकी रेटिंग अच्छी है तो इनकी सेल भी अच्छी होगी। तो इनका डाटा कलेक्ट करते हैं कि टॉप 7 जो हमारे पास पीपल यहाँ पे बैठे हुए हैं सेम प्रोडक्ट को बेचने वाले, इनकी सेल क्या है, जिसकी बेस के ऊपर हम ये डिसीजन लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट में काम करना चाहिए कि नहीं। अब ये भी तय हो चुका है कौन से 7 लोग हमने लेने हैं, और हमारे पास इधर डाटा भी लिखा जा चुका है। तो इधर हम उठाएंगे उनको रैंक वाइज, लिए हमने रेटिंग की बेस के ऊपर लिखेंगे उनको यहाँ पे रैंक वाइज एक एक उठाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट है, इसको सबसे पहले ओपन करेंगे तो ये रैंक इसका फर्स्ट 1 है, इसके ऊपर हम वर्किंग करने लगे हैं। तो हम पहला बंदा है हमारे पास, इधर हम लिख देंगे इसका रैंक 1 है, और वापस आ जाएंगे तो इसको सेपरेट ओपन कर लेंगे। राइट क्लिक करें, सेपरेट ओपन कर लें, क्योंकि हमने इस पेज को गुम नहीं करना है, इसके ऊपर ही आपने क्लिक नहीं करना, तो बार बार पेज आपका गुम हो जाएगा। हमने यहाँ से 6 और लोग उठाने हैं, उनके ऊपर वर्किंग करनी है। तो उससे बेहतर ये है आप इसको राइट क्लिक करें, साइड पे ओपन कर लें, यहाँ पे वर्किंग करें तो इसको क्लोज़ कर देंगे और दोबारा से सेकंड पर्सन को उठा लेंगे। तो इस तरह आपने काम करना है। तो अब एक्सेल शीट में चले जाएँ तो नेक्स्ट डाटा क्या रिक्वायरमेंट है, रेटिंग चाहिए हमें। तो हम इसकी रेटिंग देख लेते हैं। ये स्टार के आगे लिखा हुआ है 838 इसकी रेटिंग है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसकी रेटिंग 838 इसकी रेटिंग आ गई। उसके बाद ये कितने में बेच रहा है, प्राइस है, तो प्राइस ये 195 ये प्राइस लगाएं जो जितने में बेच रहा है। जो डिस्काउंट नीचे ओरिजिनल प्राइस है वो नहीं, जो जितने में बेच रहा है वो प्राइस आप लिखें। यहाँ पे 195 में ये बेच रहा है तो इधर 195 लिख देते हैं। लिस्टिंग एज हमने यहाँ पे देखनी है। लिस्टिंग एज कैसे देखी जाती है, लिस्टिंग एज आइडिया होता है, लिस्टिंग एज कंफर्म नहीं होती, थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है दिनों का या चंद एक महीनों का। तो हमने लिस्टिंग एज आइडिया धन लेनी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप लिस्टिंग के नीचे चले जाएं, यहाँ पे ये रेटिंग आ रही है, जो रेटिंग 838 टाइम मिली हुई है उसमें ये
5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, ये मिल के जो एवरेज निकलती है 4.1 है। तो ये स्टार्स के नीचे प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं। आपने लिस्टिंग एज देखने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के एंड पे चले जाना है और यहाँ पे ये पेजेस मौजूद हैं। इसके नीचे क्वेश्चन अबाउट दिस प्रोडक्ट, इसके नीचे भी पेजेस मौजूद हैं, लेकिन आपने रिव्यूज़ जिधर ख़त्म होते हैं उसके एंड पे पेजेस मौजूद हैं। लास्ट पेज के ऊपर जाना है। नॉर्मली रेटिंग लास्ट पेज के ऊपर आपको समझ आ जाएगी, जैसे मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, लेकिन कभी दराज की सेटिंग्स दिन ब दिन कुछ ना कुछ अपडेशन होती रहती है, तो आजकल इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कुछ प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो आपको पहले पेज पे नज़र आ रही थी, लास्ट पेज उसके शो ही नहीं होते। तो हम अभी वर्किंग करेंगे कि ऐसा कुछ आ भी जाए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं लास्ट पेज के ऊपर क्लिक करूं, वहां पे रेटिंग ना आए, तो मैं आपको बता सकूँगी। ये देखेंगे यहाँ पे वही चीज़ हुई है कि लास्ट पेजेस पे रेटिंग नज़र नहीं आ रही है, हम उसको पहले पेज के ऊपर ही उसकी वो डेट लिखी होगी जिससे हमें रेटिंग निकालनी है। अब लास्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर वो सबसे पहला कमेंट आया होगा, पहला रिव्यू आया होगा जब इसने प्रोडक्ट को स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ से हम आइडिया लेते हैं। ये 168 पेज के ऊपर चले गए, यहाँ पे आगे क्लिक नहीं होगा, 168 पेज के ऊपर चले गए, तो इधर जाके आपको आइडिया होगा। अब ये इसमें एक लास्ट बहुत ही पुरानी डेट यहाँ पे लिखी होगी, जैसे कि 24 दिसंबर 2021 लिखा हुआ है और उसके बाद 2 मार्च 2022 लिखा हुआ है, 20 अप्रैल लिखा हुआ है। तो ये दिसंबर 2021 में प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। दिसंबर का महीना आप गिन लें 21 का, और 22 का गिन लें, ये अगस्त है तो 22 के आप 8 महीने गिन लें, तो टोटल 9 मंथ हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए। तो हम ये मंथ में इसको काउंट करते हैं और मंथ में ही लिखते हैं। तो लास्ट पेज में जो सबसे पुरानी डेट लिखी होगी, अगर लास्ट पे नज़र नहीं आती तो सेकंड लास्ट पेज पे देख सकते हैं हम। जैसे ये मार्च अप्रैल यहाँ पे 22 दिया हुआ है, तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है कमेंट्स में, लेकिन आप लास्ट पेज के ऊपर देखें जनवरी यहीं पे होती है, नहीं तो सेकंड लास्ट पे आप देख लेंगे। तो यहाँ 2021 दिसंबर 2021 से अगर हम मंथ काउंट करते हैं तो 9 मंथ बनते हैं। तो आप आ जाएँ वापस एक्सेल शीट में, यहाँ पे मंथ में लिखना है, बेशक वो 16 मंथ हों, वो 24 मंथ हों, तो हमने मंथ में इसको लिखना है। 9 मंथ हो गए हैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट किए हुए तकरीबन। तो हमने सीरियल नंबर पहले 1 पहला बंदा किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, रैंक उसका कौन सा है, रेटिंग क्या है, कितने में बेच रहा है और कब की लिस्टिंग की हुई, ये चीज़ें देख लेंगे। अब सेल निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम इसका इन्वेंट्री, इसका स्टॉक देखेंगे, जो मैंने एग्जांपल दी, इसका स्टॉक देखेंगे कि आज इसके पास कितना स्टॉक पड़ा है, फिर कल देखेंगे, फिर अगले दिन देखेंगे, फिर 7 दिन तक हम यही चीज़ देखेंगे। तो आज का स्टॉक और कल का स्टॉक जब हमारे पास होगा तो इस स्टॉक में से ये स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारे पास पहले दिन की सेल निकल आएगी। तो यही हमारा मकसद है। तो स्टॉक सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिधर आपने लिस्टिंग ओपन की हुई, ये ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक हो जाती है कि इस पेज के ऊपर ये प्रोसेस नहीं करना। जिधर आपने सेपरेट लिस्टिंग ओपन की हुई है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है कंट्रोल यू, सोर्स पेज ओपन करना है, राइट क्लिक करके ये नीचे देखें व्यू पेज सोर्स कंट्रोल यू लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल यू वैसे भी प्रेस कर सकते हैं और इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो सोर्स पेज इसका ओपन हो जाएगा। उस लिस्टिंग के आगे उसका अलग से सोर्स पेज ओपन हो गया, जिधर इसकी सारी ये कोडिंग वगैरह होती है कि कैसे इसको बनाया गया है इस पेज को। तो इसके ऊपर आके आपने कंट्रोल F प्रेस करना है फॉर फाइंड। कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ये इधर हमारे पास ओपन हो जाएगा फाइंड का बटन। तो यहाँ पे आपने स्टॉक लिखना है, STOCK, ये स्टॉक लिखना है। तो ये आपको बता देगा कि इस पेज के ऊपर स्टॉक वर्ड के कितने रिज़ल्ट्स हैं। टोटल 8 रिज़ल्ट हैं। फर्स्ट रिज़ल्ट के ऊपर ये देखें हाईलाइटेड है, ये यहाँ पे है। तो इसमें 90% प्लस तक जो आपको स्टॉक पड़ा हुआ मिलेगा वो 6 नंबर पे मिलेगा। 8 टोटल स्टॉक लिखे हुए हैं, 6 नंबर पे स्टॉक लिखा होगा। स्टॉक 90% तक इधर मिलेगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो आप 6 पे नहीं मिलता तो आप पहले 5 चेक करेंगे, 5 पे तो नहीं लिखा, 5 पे नहीं मिलता फिर 7 चेक करेंगे। अगर तीनों जगह पे नहीं है तो वो आउट ऑफ स्टॉक होगा, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा होगा। 6 पे नहीं मिलता तो पहले 5 देखना है फिर 7 देखना है। तो यहाँ पे मैं 6 नंबर पे जाता हूँ, तो ये हम 6 नंबर पे आ गए। तो ये इसका स्टॉक लिखा हुआ है 49,978 पीसीज इसके पास टोटल पड़े हुए हैं जो उसने स्टॉक लिखा हुआ है। अब कल जब हम देखेंगे यहाँ पे कम हो जाएंगे तो उसका डिफरेंस जो है वो सेल होगी। तो पहले दिन का स्टॉक जो है हमारे पास है 49,978, ये हमारा स्टॉक आज पहले दिन का हमने स्टॉक लिख लिया। कल का स्टॉक हम यहाँ पे कल लिखेंगे इसी टाइम पे।
सेम टाइम पे 24 घंटे के बाद स्टॉक अपडेट करते हैं। तो पहले बंदे का आज के दिन का काम जो कंप्लीट हो गया, इट्स मीन ये वाली इसके ऊपर काम कंप्लीट हो गया, इसको बंद कर दें। अब ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर भी काम कंप्लीट हो गया है। इसको बंद करने से पहले आपने क्या करना है, इसका लिंक सेव कर लेना है कि कल ये हमें नहीं मिले, कहाँ से हम इसको ढूंढेंगे, आगे पीछे हो जाए, क्योंकि इधर यहाँ पे रैंक चेंज हो जाते हैं, डेली रैंक चेंज हो सकते हैं, कोई और बूस्ट करेगा ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो हमने तो कल स्टॉक लिखना है, तो हम इसका यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लेंगे और इसी लिस्टिंग के सामने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, ताकि हम कल इसको यहीं से ओपन करें। ये डाटा बाकी तो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट इसको ओपन करें, कंट्रोल यू करें, कंट्रोल एफ़ करें, दूसरे दिन का स्टॉक लिखें, फिर ओपन करें तीसरे दिन का, चौथे दिन का स्टॉक लिखें। तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमारे पास लिंक मौजूद है। ये पहले बंदे का यहाँ पे काम हो गया। अब सेकंड पर्सन की तरफ चलते हैं। इसका काम हो गया, लिंक सेव है, इसको बंद कर दें, कोई इशू नहीं है। अब सेकंड पर्सन हमारे पास ये है 367 इसकी रेटिंग है, तो इसको हम लेंगे, इसको भी राइट क्लिक करके सेपरेट ओपन कर लें। इसका रैंक 2 है, ये दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएँ, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सीरीज नंबर 2 लिखा हुआ है, सेम प्रोडक्ट नेम पे काम कर रहा है, रैंक इसका यहाँ पे 2 आएगा। और इसकी हम रेटिंग देख लेते हैं, यहाँ से जो सेपरेट ओपन किया है, इधर जाकर रेटिंग देखें 367 है। तो 367 हम यहाँ पे इसकी रेटिंग लिख देंगे। उसके बाद ये कितने में बेच रहा है ये देख लें, 180 में ये बेच रहा है, तो यहाँ पे 180 लिख देंगे। ये 180 प्राइस आ गई। तो इसकी लिस्टिंग एज क्या है, सेम मेथड होगा लिस्टिंग एज का। नीचे चले जाएं रिव्यू सेक्शन में लास्ट पे जाएं, आखिरी पेज के ऊपर जाएं। तो लास्ट पेज के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है कि मई और अप्रैल 2022। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है कि ये गलत ना आ रहा हो, तो मैंने आपसे कहा कि बहुत ही पुरानी डेट आपको नज़र नहीं आ रही, तो वेरीफाई कर लें आप। साथ वाले पेज के ऊपर भी वहाँ पे मई और अप्रैल था, तो यहाँ पे भी अप्रैल जून 72 पे भी चले जाएं तो जून, तो इसका मतलब जून जुलाई, इसका मतलब है कि वो लॉन्च ही अप्रैल मई में हुई है। ये अप्रैल में लॉन्च हुई है, तो अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 5 मंथ हुए हैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए। तो इसकी हम यहाँ पे लिस्टिंग एज लिख देंगे कि 5 मंथ इसको हो चुके हैं। तो अब इसका स्टॉक लिखते हैं, सेम वही प्रोसीजर होगा। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, सोर्स पेज में जाएं या कंट्रोल यू प्रेस करें, एक ही बात है, ये अलग से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल एफ़ प्रेस करें, तो जब एक दफ़ा आप स्टॉक लिख चुके हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा लिखा लिखाया आ जाएगा आपके सामने। 8 रिज़ल्ट हैं यहाँ पे 8 रिज़ल्ट आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, 16 होंगे, 21 होंगे, 29 होंगे, जितने भी रिज़ल्ट स्टॉक के आएँ हमने 6 नंबर पे ही जाना है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम 6 नंबर पे जाएंगे, तो ये 6 नंबर पे इसका स्टॉक जो है 144 लिखा हुआ है। तो सेकंड पर्सन का यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसके पास 144 पीसेस आज की डेट में पड़े हुए हैं, तो कल के पीसेस कल देखेंगे, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके ऊपर इसकी वर्किंग ख़त्म हो चुकी, इसको बंद कर दें। ये सेकंड लिस्टिंग का हमारा पेज है, इसका आप लिंक कॉपी कर लें। लिंक कॉपी करके नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पे इसके सामने सेव कर दें। ये सेकंड पर्सन का लिंक है, तो हमारे पास ये कंट्रोल ऐसे सेव हो गया। तो पहले दिन का इसका स्टॉक लिख दिया, कल इसको ओपन करेंगे, दूसरे दिन का स्टॉक लिखेंगे। ये सेकंड पर्सन का भी काम हो गया। अब इसको बंद कर दें, लिंक सेव हो चुका है। तो यहाँ से हम 1 और 2 बंदों का काम हो चुका है, तीसरे पे आ जाते हैं। तो इसको राइट क्लिक किया, ओपन किया, इसका रैंक कितना है, 3rd, तो इधर आ जाते हैं। तो तीसरे बंदे की डाटा क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम तो यही कॉपी करके लिख देंगे। रैंक इसका 3 है और इसकी रेटिंग जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसी तरह जल्दी से कर रहे होंगे। इसको मैंने ये सेपरेट ओपन कर लिया, इसकी रेटिंग है 821। यहाँ पे मैं इसको सेपरेट ओपन करके रेटिंग इसलिए देख रहा हूँ, इधर आप देखें तो ये देखें 822 रेटिंग आ रही है और इधर 821 रेटिंग आ रही है, तो एक का डिफरेंस वो कहीं अपडेट नहीं हुई। तो हम यहीं लिख देंगे जिधर हमने लिस्टिंग ओपन की है। इसकी रेटिंग है 821, यहाँ पे लिख देंगे। ये कितने में बेच रहा है, प्राइस जाके देख लेंगे, 185 में बेच रहा है, तो 185 इसकी प्राइस लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसकी लिस्टिंग एज कितनी हो चुकी है, तो वंस अगेन रिव्यू सेक्शन में जाएंगे। रिव्यू सेक्शन में जाके हम लास्ट पेज के ऊपर जाएंगे, 165 पेज है, तो इसके ऊपर जाके देखें, ये अप्रैल 2022 सेकंड लास्ट पे आ जाए, चेक कर लें। ये देखें वहाँ पे अप्रैल 2022 आ रहा था, लेकिन सेकंड लास्ट पे ही हमें समझ आ गया कि ये अप्रैल 2021 में बेसिकली लॉन्च हुई है। तो अप्रैल 2021 से ऑनवर्ड हम गिनते हैं, अप्रैल से लेके
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 मंथ बनते हैं 2021 के और 8 मंथ बनते हैं 2022 के, तो टोटल ये 17 मंथ हो गए। तो ये सेकंड लास्ट पेज के ऊपर लाजमी आपने चेक करना है। तो ये 17 मंथ इसको हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम 17 ही लिखेंगे, एक साल और चंद मंथ नहीं लिखेंगे, 17 ही लिखेंगे। इसका स्टॉक हमने चेक करना है, तो वंस अगेन वही मेथड होगा, राइट क्लिक करें या यहाँ पे अब हम कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस किया तो ये सेकंड पेज आ गया। उसी तरह इसके ऊपर कंट्रोल एफ़ प्रेस किया तो हमारे पास ये स्टॉक और 10 रिज़ल्ट यहाँ पे आए हैं। हम फिर भी 6 पे ही जाएंगे, तो 6 पे 5459 पीसेज इसके पास पड़े हैं पहले दिन में, तो वो लिख देंगे 5459 हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले दिन का स्टॉक हो गया। तो अब इसका भी हम लिंक सेव कर लेते हैं। इस पेज के ऊपर काम हो चुका है, इसका लिंक सेव नहीं करना, ये भी याद रखना है। सोर्स पेज का लिंक सेव नहीं करना, जिधर लिस्टिंग आपकी ओपन है इसका लिंक आपने सेव करना है। इसको कंट्रोल सी किया और इसके सामने जाके इसको पेस्ट कर दिया। 3 लोगों का डाटा हमारे पास हो चुका है। फोर्थ बंदे का डाटा यहाँ पे लिखना है, प्रोडक्ट नेम इसका सेम रहेगा। जाके देखते हैं कि कौन से रैंक वाला बंदा उठा रहे हैं, इसका काम ख़त्म हो चुका। अब 1 2 3 और यही हम उठा रहे हैं, 297 है तो फोर्थ रैंक पे है, इसको सेपरेट ओपन कर लें तो इसका रैंक लिख दें यहाँ पे आके, फोर्थ रैंक है। इसकी रेटिंग चेक कर लें, रेटिंग कितनी है इसकी, तो यहाँ पे चेक करें 297 है, तो यहाँ पे 297 लिख देंगे। ये कितने की बेच रहा है प्रोडक्ट, ये 299 की बेच रहा है, तो ये 299 में बेच रहा है। क्वालिटी डिफरेंस आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन इतना एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब 500 वाले जो बेल्ट बिक रहे हैं वो हम इसके साथ 200 के साथ 300 के साथ मैच नहीं करेंगे। 299 और उसके बाद इसकी लिस्टिंग एज चेक कर लें। लिस्टिंग एज में उसी सेक्शन में चले जाएं और लास्ट पेज के ऊपर चले जाएं, यहाँ पे 68 के ऊपर ये चीज़ यहाँ पे देखें, दिस प्रोडक्ट हैज़ नॉट रिसीव्ड अ रिटन रिव्यू येट। यहाँ पे कह रहा है कि रिसीव ही नहीं हुआ कोई भी सी, जबकि इसके पास रिटर्न रिव्यू मौजूद हैं। इस पेज को हम रिफ़्रेश कर देंगे, रीलोड करेंगे तो इसके किसी भी पेज के ऊपर आपको रिव्यू नहीं नज़र आएंगे, इसके पहले पेज के ऊपर ही रिव्यूज़ मौजूद हैं। यहीं पे आपने वो लास्ट डेट देख लेनी है। अब इसमें ये अप्रैल 2022 भी है, फरवरी 2022 भी है और यहाँ पे मार्च भी है। तो इसमें फरवरी में ये लॉन्च हुई, सबसे लास्ट डेट यहीं लिखी हुई है। इसमें ये इसको ओपन नहीं करेगा और इसके पीछे भी पेज ओपन नहीं करेगा। तो फरवरी से ऑनवर्ड हम गिन लेते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 7 मंथ हो गए, तो यहाँ पे हम 7 मंथ लिख देंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम थोड़े से आ रहे हैं इसमें। नॉर्मली लास्ट पेज भी सेकंड लास्ट पेज पे ही मिलता है, ये इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम है, बहुत बेहतर हो चुका है। पहले हर एक के रिव्यू सेक्शन में यही प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अभी ये बहुत कम हो चुका है। जो अभी आ रहा है इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाना है, तो फिर आपको लास्ट पेज पे सेकंड लास्ट पेज पे ही मिलेगा। तो 7 मंथ इसको हो गए हैं, लिस्टिंग एज 7 हो गई। अब वंस अगेन हम स्टॉक लिखेंगे, कंट्रोल यू यहाँ पे प्रेस करेंगे, सोर्स पेज ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर कंट्रोल एफ़ प्रेस करेंगे। 8 रिज़ल्ट हैं, 6 नंबर पे चले जाएँ तो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। 1097 पीसीज इसके पास पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास 1097 पीसीज आ गए। अब इसका भी लिंक सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये जिधर से स्टॉक देगा उसको बंद करें, हमने इसका लिंक कल भी ओपन करना है, इसलिए हम इसको सेव करेंगे। तो इसके सामने बिल्कुल इसको सेव कर देंगे ताकि ये भी याद रहे कि कौन सा लिंक किसका है और उसको ओपन करके हमने कल को डाटा किसका लिखना है। तो 4 बंदे हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं, इसके ऊपर काम हो गया, लिंक सेव हो गया, उसको बंद कर दें। 1 2 3 4, नेक्स्ट हमने ये 5वां बंदा ये उठाना है। 579 इसकी रेटिंग है। अब ये याद रखिएगा कि हमने इनको लिखना रैंक वाइज है, बेशक रेटिंग के हिसाब से हम इसको उठा रहे हैं, लेकिन लिखना रैंक वाइज। अब लेकिन 297 रेटिंग कम है, 579 ज़्यादा है, लेकिन रैंक वाइज लिखा हमने। 4 पहले लिखा, 5 बाद में लिखेंगे। तो इसको हम सेपरेट ओपन कर लेते हैं और प्रोडक्ट नेम सेम रहेगा, रैंक इसका 5 है और इसकी रेटिंग हम चेक कर लेते हैं। हम सेपरेट ओपन कर चुके हैं 579, तो यहाँ पे 579 लिखेंगे, रेटिंग जो भी होगी वैसे लिखेंगे, लेकिन इनको रैंक वाइज लिखना है। उसके बाद प्राइस ये कितने का बेच रहा है, ये कितने का बेच रहा है, 299 का बेच रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 299, ये भी 299 का बेच रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डाटा जो है यहाँ पे वो लिस्टिंग एज है, तो हम वंस अगेन उसी तरह
रिव्यू सेक्शन में जाएंगे, रिव्यू सेक्शन में जाके लास्ट पेज के ऊपर जाएंगे। तो लास्ट पेज में सबसे पुरानी डेट यहाँ पे ये देखें, ये 22 है, ये 22 है, ये 22 है, ये 21 लिखा हुआ है। मार्च 2021 में ये लॉन्च हुई। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने वो, और 8 महीने इस साल के अगस्त तक हो चुके हैं। तो 18 मंथ इसको हो चुकी हैं प्रोडक्ट को लिस्ट हुए तकरीबन। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं आपने होना। जो टाइम आपको समझ में आ रहा है वो आपने लिखना है जैसे आपको बताया गया है। तो इसका स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल यू करेंगे, सोर्स पेज ओपन होगा, कंट्रोल एफ़ करेंगे। 10 रिज़ल्ट हैं, इसमें भी पहले 6 पे ही जाएंगे। 486 इसके पास पीसीस पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो पहले दिन का स्टॉक इसके पास 486 पीसीस पड़े हुए हैं। तो इसका भी लिंक सेव करते हैं। सोर्स पेज का लिंक सेव नहीं करना, जिधर लिस्टिंग ओपन है वहाँ से इसका लिंक सेव करना है। कल हम दोबारा इसकी लिस्टिंग ओपन करके वहीं से इसका स्टॉक लिखेंगे। ये हमारे पास हो चुका 5 बंदों का। तो छठे बंदे का प्रोडक्ट नेम भी सेम रहेगा। और छठा बंदा देखते हैं हम कौन से रैंक वाला उठा रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो ये 5वां बंदा हमने यहाँ से उठाया था, 1 2 3 4 5 हो गए। तो छठा बंदा यहाँ पे जो है इसकी प्रोडक्ट और है 595, इसके साथ इसको इसका डाटा नहीं हम देख रहे, इसकी प्रोडक्ट और है, इसको हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे वाली है जो हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी रेटिंग कम है, हमें ज़्यादा रेटिंग वाला मिल सकता है तो हमें इसको नहीं लेना चाहिए, नीचे मौजूद हैं। ये भी प्रोडक्ट और है, तो ये प्रोडक्ट हमसे रिलेटेड है, तो ये इसकी रेटिंग भी अच्छी है, तो इसको हम लेते हैं। अब इसका रैंक गिन लें, जो रैंक है वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 9 रैंक बनता है। सेपरेट ओपन कर लें तो यहाँ पे इसका रैंक जो बनता है वही लिखेंगे, 9 रैंक है इसका। इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं, इसकी रेटिंग है हमारे पास 795, तो यहाँ पे रेटिंग जो है वही लिखेंगे 795। और फिर इसकी प्राइस चेक कर लेते हैं, 275 में बेच रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 275। और इसकी लिस्टिंग एज चेक कर लेते हैं। ये साथ में कंट्रोल एस के साथ सेव करते जाइएगा कि आपकी फ़ाइल कहीं लॉस्ट ना हो जाए। तो ये लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल सेव करते जाइए। अचानक ये बंद हो जाए, लाइट ऑफ हो जाए, इस तरह का कोई भी इशू है, सिस्टम बंद हो जाए, तो आपकी फ़ाइल में जितना भी डाटा है वो सेव नहीं होगा। तो कंट्रोल एस से इसको साथ साथ सेव करते जाएँ। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो लिस्टिंग एज चेक करनी है, तो उसी तरह रिव्यू सेक्शन में चले जाएँ, वहाँ पर जाके लास्ट पेज के ऊपर क्लिक करें और लास्ट पेज पे जाकर देखें कि सबसे पुरानी डेट क्या लिखी हुई है। इसमें सबसे पुरानी डेट ये जनवरी 2021 लिखी हुई, तो 12 महीने जनवरी के और 8 महीने 12 महीने हैं 2021 के, बल्कि इससे भी पीछे ये 20 में लिखा हुआ है। तो 20 में अक्टूबर सितंबर, अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने 2020 के हो गए, 12 महीने 2021 के हो गए, 15 और 8 महीने ये हो गए, 23 महीने इस प्रोडक्ट को हो चुके हैं लिस्ट हुए। तो यहाँ पर 23 लिखेंगे और इसी तरह इसका स्टॉक हम लिखेंगे। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, सोर्स पेज ओपन हो जाएगा, कंट्रोल एफ़ प्रेस करेंगे, स्टॉक आ जाएगा और 6 नंबर पे आपने चले जाना है। तो 482 पीसेस इसके पास पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम 482 लिख देंगे और इसका डाटा भी हमने कल लिखना है। सोर्स पेज बंद करेंगे, जिधर लिस्टिंग है उसका ये हम कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मैं पहले ही बंदे का जब हमने डाटा लिया वहाँ पे डिटेल से मैंने समझा दिया है, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसी तरह इसको फिर कंप्लीट करेंगे जल्दी से। क्योंकि प्रोडक्ट सेलेक्ट करना काम है फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन करना कोई इतना काम नहीं है। प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए यही एक काम है। तो इसमें लास्ट पर्सन जो हम उठा रहे हैं, अब इसके ऊपर काम हो चुका, लिंक सेव हो गया, दोबारा उसी पेज के ऊपर आ जाएँ। तो ये हमने ये अभी उठाया है। तो 7वां बंदा, तो ये 280 प्रोडक्ट तो वही है लेकिन रेटिंग कम है, लेकिन ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट हमारी ही है तो रेटिंग भी इसकी ठीक है, तो ये उठाते हैं। तो ये इसका 9 रैंक था, तो 10 11 12 इसका 12 रैंक है। इसको ओपन कर लेते हैं, इसका रैंक यहाँ पे 12 लिखेंगे और इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं। रेटिंग कितनी है इसकी, तो ये 265 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 265 और कितने में बेच रहा है, प्राइस देख लेंगे इसकी, 195 में बेच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 195। और इसकी लिस्टिंग एज कितनी हुई है, तो लिस्टिंग एज देखने के लिए हम जाते हैं रिव्यू सेक्शन में, लास्ट पेज के ऊपर। लास्ट पेज के ऊपर सबसे पुरानी डेट यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये 22 आ रही है, तो ये कंफर्म करने के लिए कि 22 से कोई पुरानी तो नहीं है। सेकंड लास्ट पेज के ऊपर आते हैं तो इधर भी 22 ही आ रही है।
तो इसका मतलब ये जून अप्रैल मार्च आ रहा है, तो लास्ट वाले पेज के ऊपर क्या क्या आ रहा है, मई फरवरी तक आ रहा है। तो फरवरी से ये स्टार्ट हुई, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 7 महीने इसको हो चुके हैं। तो 7 मंथ इसको लिखेंगे यहाँ पे, और इसका डाटा जाकर लिखेंगे सोर्स पेज के ऊपर जाएंगे, कंट्रोल यू से और कंट्रोल एफ से फाइंड करेंगे। 12 रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो हम जाएंगे छठे रिज़ल्ट पे। तो 98 पीसीज इसके पास पड़े हुए हैं, यहाँ पे 98 आ जाएगा। और इसी तरह हम इसका भी जो लिंक है वो सेव कर लेंगे। सोर्स पेज क्लोज़ किया, जिधर लिस्टिंग ओपन है उसका लिंक हमने कॉपी किया और उसके सामने हमने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब इस पे से ये काम ख़त्म हो गया है, तो इसके ऊपर भी हमारा काम ख़त्म हो चुका है। जिससे हमने 7 बंदे उठाए हैं, तो ये डाटा हमारे पास आ गया है, जिसमें हमने सीरियल नंबर में 7 लोगों का डाटा लिखा। एवरेज हमने 7 का लिखा, 5 टॉप 5 का भी लिख सकते हैं, 7 का भी, 10 का भी लिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितने भी एक्सपर्ट्स ये काम कर रहे हैं और बता रहे हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको देखते हुए 7 बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, एवरेज रिज़ल्ट टॉप 7 का। तो असल में हमने ये जितना भी डाटा कलेक्ट किया और आगे करना है 7 दिन तक, इसकी कैलकुलेशंस के साथ हमने अपने सेलर को यही तो बताना है कि अगर आप भी इस प्रोडक्ट को बेचें, तो आपके जितनी प्रोडक्ट इधर से हमारे पास एवरेज सेल आएगी, ये प्रोडक्ट बेच के आप भी टॉप 7 में आ सकते हैं, और आपकी प्रोडक्ट भी इतनी ही बिकना शुरू हो जाएंगी। जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसके ऊपर अमल करते हुए आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएँ, जितनी इन टॉप 7 की बिक रही, तो आप इनके बराबर आ जाएंगे। तो ये डाटा कलेक्शन है बेसिकली जो मैंने आपको बताई। अब मेन चीज़ है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, बॉडी पॉस्चर करेक्टर बेल्ट, ये हर लिहाज से हमारी जो क्राइटेरिया उसमें आता था, ख़राब होने वाला नहीं है, रेगुलर यूज़ है, सर्दी गर्मी यूज़ होने वाला है, लोग इसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर हम इसको ले सकते हैं। लोकल स्टोर में लेना है, अपने ब्रांड में लेना है हर लिहाज से, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, और उसके ऊपर फिर हमने ये रैंक हमें चाहिए थे वो देखे कैसे देखे जा सकते हैं, रेटिंग देखी कैसे देखी जा सकती है, प्राइसेस को लिखा, लिस्टिंग एज कैसे देख सकते हैं वो देखा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने डाटा देखा। तो कल हम देखेंगे कि इनको ओपन करके कैसे हम सेकंड डे का डाटा लिखते हैं, फिर तीसरे दिन लिखेंगे, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, 7वें दिन। तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को आप बार बार देखें कैसे ये डाटा कलेक्ट हुआ है। तो यही प्रोसेस जब आप 7 डेज़ तक करेंगे तो आपके पास डाटा कंप्लीट हो चुका होगा, तो इससे आगे कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो हमारे अगले लेक्चर में हम ऐसी मैं वो प्रोडक्ट लेके आ जाऊँगा सामने जिसके ऊपर 7 दिन का डाटा कंप्लीट हो चुका होगा। आप लोग अज्यूम करेंगे कि 7 दिन का डाटा कंप्लीट हो गया, तो हम उसके ऊपर कैलकुलेशन सीखेंगे। लेकिन आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे, कोई भी आइडियाज़ ले के स्टार्ट में आप कोई भी आइडियाज़ लें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिसर्च भी कंप्लीट हो जाएगी, पक्की हो जाएगी कि आपको जो मिस्टेक्स हैं वो भी निकल जाएंगी। लेकिन एक दफ़ा आप डाटा कलेक्ट करना सीखें कि आपको एक प्रोडक्ट जैसे ये बॉडी पॉस्चर करेक्टर बेल्ट है एग्जांपल के तौर पे, इसी को लेके इसके अंदर फिर आप जाके देखिए कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है, रैंक कैसे देखने हैं, रेटिंग कहाँ से देखनी है, प्राइसेस सामने लिखी होती हैं, लिस्टिंग एज कैसे देखनी है, और फिर आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने उनका स्टॉक कैसे लिखना है। इन्वेंट्री स्टॉक एक ही चीज़ है। तो आज के स्टॉक लिखे हुए कल लिखेंगे, इनका डिफरेंस सेल होगा, परसों लिखेंगे, दूसरे तीसरे दिन का डिफरेंस सेल होगा, चौथे दिन लिखेंगे, तीसरे और चौथे दिन के स्टॉक का डिफरेंस सेल होगा हमारा। तो जो जो भी इसका डिफरेंस आता जाएगा वो सेल कहलाएगा। तो ये हमारी डाटा कलेक्शन थी, हमारा सेकंड पोर्शन जो हमने इसके ऊपर क्लियर किया। प्रोडक्ट रिसर्च हमने आइडिया लिया पॉस्चर बेल्ट का, और उसके बाद हमने डाटा कलेक्ट किया। तो हम कल इंशाल्लाह रिज़ल्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारी हंटिंग कंप्लीट होगी और हम ये बताने के काबिल होंगे कि हमें ये वाली प्रोडक्ट बेचनी चाहिए कि नहीं। तो कल पॉस्चर बेल्ट का डाटा तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो मैं पहले से को 100 प्रोडक्ट का डाटा सामने लेके आऊँगा, जिसके जो पुरानी प्रोडक्ट कोई हंट हुई हो और उसका 7 दिन का डाटा लिखा हो, तो फिर उसकी हमने कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिज़ल्ट कैलकुलेशन होगा। एट द एंड ऑफ लेक्चर वंस अगेन उन सेलर्स के लिए जो लोग ख़ुद काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, आप काम कर रहे हैं एज ए सेलर, दराज के ऊपर आए, और जो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट उन्हीं सेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी से ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू आता है, कमेंट सेक्शन में मुझसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर गाइड करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, इंशाल्लाह मैं आपके उनके आंसर्स दूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा रिज़ल्ट कैलकुलेशन, उसके साथ फिर से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।